मेरे प्रिय, कभी सोचा है तुमने कि तुम जिसे अपना भाग्य कहते हो वह लिखा कहाँ है? तुम मंदिर जाते हो, तुम पंडितों के पास जाते हो, तुम सितारों को देखते हो, पर तुमने कभी अपने भीतर नहीं झांका। तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे बिजली की 72 शून्य सूक्ष्म लकीरें बिछी हुई हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इन्हीं लकीरों में तुम्हारे जन्म जन्म का हिसाब छिपा है। अगर आज तुम दुखी हो, अगर आज तुम दरिद्र हो, अगर आज तुम अशांत हो, तो इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं है। इसका कारण वे ऊर्जा के मार्ग हैं जो तुम्हारे भीतर बंद पड़े हैं। आज मैं तुम्हें उस एक महामार्ग की चाबी देने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम अपनी किस्मत की रेखाएं खुद मिटा सकोगे और खुद लिख सकोगे। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर चलने के लिए जहां तुम अब तक के सबसे बड़े रहस्य से टकराओगे? अगर रुक गए तो समझो तुम वही रह जाओगे जहां आज हो, लेकिन अगर सुन लिया तो फिर तुम वह नहीं रहोगे जो तुम अभी हो। मनुष्य एक बहुत ही जटिल यंत्र है, लेकिन वह अपने ही घर के नक्शे से अनजान है। आयुर्वेद और योग के ऋषियों ने हजारों साल पहले देख लिया था कि इस शरीर के भीतर 72 शून्य नाड़ियां बह रही हैं। नाड़ी का अर्थ नस नहीं है। अगर तुम शरीर को काटोगे तो तुम्हें केवल खून और मांस मिलेगा, ये नाड़ियां नहीं मिलेंगी। नाड़ी का अर्थ है वह सूक्ष्म मार्ग जिससे जीवन ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, प्रवाहित होती है। तुम इसे बिजली के तार समझ सकते हो, लेकिन ये तार दिखाई नहीं देते। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी पूरी किस्मत, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व और तुम्हारा पूरा भविष्य इन्हीं नाड़ियों के खेल पर टिका है। तुम जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, वह एक विशेष नाड़ी के माध्यम से होता है। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारे भीतर की एक खास नाड़ी उत्तेजित होती है। जब तुम शांत होते हो तो कोई दूसरी नाड़ी सक्रिय होती है। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारी 72 शून्य नाड़ियों में से अधिकतर नाड़ियां सोई हुई हैं या फिर उनमें कचरा भरा हुआ है। जैसे किसी पाइप में धूल जम जाए तो पानी का बहाव रुक जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की ऊर्जा रुकी हुई है। और जब ऊर्जा रुक जाती है तो मनुष्य का भाग्य सड़ने लगता है। तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो वह और कुछ नहीं, बस तुम्हारी ऊर्जा का गलत दिशा में बहना है। इन 72 शून्य नाड़ियों में 3 सबसे प्रमुख हैं और सारा खेल इन्हीं 3 के इर्द गिर्द घूमता है। एक है बाईं तरफ, जिसे हम ईड़ा कहते हैं। दूसरी है दाईं तरफ, जिसे हम पिंगला कहते हैं। और तीसरी है बिल्कुल बीच में, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। तुम्हारी पूरी किस्मत का राज इसी तीसरी नाड़ी में छिपा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें इन 2 गलियों को समझना होगा जिनमें तुम दिन रात भाग रहे हो। तुमने कभी गौर किया है? तुम्हारी नाक के 2 छेद हैं। तुम्हें लगता होगा कि ये सिर्फ सांस लेने के लिए, नहीं। प्रकृति इतनी नासमझ नहीं है कि वह 2 छेद बस इसलिए दे दे कि एक बंद हो जाए तो दूसरे से काम चल जाए। इन दोनों छेदों का गहरा संबंध तुम्हारे मस्तिष्क से और तुम्हारी नाड़ियों से है। जब तुम अपने बाएं छेद से सांस लेते हो तो तुम्हारी ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है। यह शीतलता का मार्ग है, यह चंद्रमा का मार्ग है। यह तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, यह तुम्हें कल्पनाओं में ले जाता है। और जब तुम दाएं छेद से सांस लेते हो तो तुम्हारी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। यह सूरज का मार्ग है, यह गर्मी का मार्ग है, यह बाहर की दुनिया में लड़ने और दौड़ने का मार्ग है। तुम जिसे अपनी किस्मत कहते हो वह इन 2 नाड़ियों का असंतुलन है। अगर तुम्हारी पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय है तो तुम बहुत बेचैन रहोगे, तुम दिन रात भागते रहोगे, तुम महत्वाकांक्षी हो जाओगे, तुम धन और पद के पीछे पागल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में भागदौड़ तो लिखी होगी पर संतोष नहीं होगा। और अगर तुम्हारी ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय है तो तुम आलसी हो जाओगे, तुम बस सपनों की दुनिया में खोए रहोगे, तुम अवसाद में चले जाओगे। तुम सोचोगे तो बहुत कुछ,
पर कर कुछ नहीं पाओगे। तुम्हारी किस्मत एक ठहरे हुए गंदे पानी जैसी हो जाएगी। जरा सोचो, तुम एक ऐसे रथ पर सवार हो जिसके दो घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। क्या तुम कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे? कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रथ वहीं खड़ा रह जाएगा या फिर कहीं गड्ढे में गिर जाएगा। यही तुम्हारी आज की स्थिति है। तुम्हारी 72 शून्य नाड़ियां आपस में उलझी हुई हैं। ऊर्जा कहीं भी सीधे रास्ते पर नहीं चल रही है। इसीलिए तुम खंड खंड महसूस करते हो, तुम कभी भी एक नहीं हो पाते। किस्मत का बदलना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक विज्ञान है। जब तुम्हारी ईड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं, तभी वह चमत्कार घटता है जिसकी तलाश में तुम जन्म जन्म से भटक रहे हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी किस्मत कैसे बदलें। मैं उनसे कहता हूं, अपनी ऊर्जा को बदलो, ऊर्जा के मार्ग को बदलो। जब तक तुम बाहर के संसार को बदलने की कोशिश करोगे, तुम हारते रहोगे। तुम अपनी पत्नी को बदलना चाहते हो, तुम अपने पति को बदलना चाहते हो, तुम अपने पड़ोसी को बदलना चाहते हो, तुम अपनी नौकरी बदलना चाहते हो, तुम सब कुछ बदल लेते हो, लेकिन फिर भी दुखी रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने वह नाड़ी नहीं बदली जहां से दुख पैदा हो रहा है। तुम्हारी ये 72 शून्य नाड़ियां तुम्हारे शरीर के चक्रों से जुड़ी हुई हैं। जहां जहां ये नाड़ियां आपस में मिलती हैं, वहां ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। उन केंद्रों को ही हम चक्र कहते हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा केवल नीचे के केंद्रों पर रुकी हुई है, जैसे कि काम, वासना, डर और पेट भरने की चिंता, तो तुम्हारी किस्मत एक जानवर से बेहतर नहीं होगी। जानवर भी खाता है, डरता है और वंश बढ़ाता है। तुम भी वही कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि तुमने इसे बड़े बड़े नाम दे दिए हैं, तुमने इसे संसार कह दिया है। असली बदलाव तब आता है जब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। लेकिन ऊपर की ओर उठने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह बीच वाला रास्ता, वह सुषुम्ना नाड़ी सोई हुई है। वह द्वार बंद है। वह द्वार तुम्हारी किस्मत का ताला है। और जब तक वह ताला नहीं खुलता, तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, तुम चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लो, तुम्हारी नियति नहीं बदलेगी। लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भगवान आसमान से आएगा और उनकी गरीबी मिटा देगा या उनकी बीमारियां दूर कर देगा। याद रखना, परमात्मा ने तुम्हें 72 शून्य नाड़ियों का एक अद्भुत खजाना देकर इस पृथ्वी पर भेजा है। उसने तुम्हें चाबी दे दी है। अब ताला खोलना तुम्हारा काम है। तुम खुद अपनी नियति के निर्माता हो, लेकिन तुम बेहोशी में जी रहे हो। तुम्हारी सांसें अस्त व्यस्त हैं, तुम्हारा खान पान अस्त व्यस्त है, तुम्हारी सोच अस्त व्यस्त है। और इस अव्यवस्था के कारण तुम्हारी नाड़ियां भी प्रदूषित हो गई हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब एक योगी अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लेता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वह चमक क्या है? वह और कुछ नहीं, बस शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। जब बिजली की वोल्टेज सही होती है, तो बल्ब पूरी रोशनी देता है। जब तुम्हारी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह सही होता है, तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। तब तुम जो भी छूते हो वह सोना बन जाता है। तुम जो भी बोलते हो वह सत्य हो जाता है। लोग इसे सौभाग्य कहते हैं, पर मैं इसे ऊर्जा का विज्ञान कहता हूं। लेकिन यह शुद्धि कैसे होगी? तुम कैसे उन 72 शून्य गलियों को साफ करोगे? क्या तुम एक एक गली में जाकर झाड़ू लगाओगे? नहीं, यह संभव नहीं है। तुम्हें मूल केंद्र को पकड़ना होगा। तुम्हें उस बिंदु को खोजना होगा जहां से ये सारी नाड़ियां निकलती हैं। वह बिंदु है नाभि के पास, जिसे हम कंद कहते हैं। वहां से ऊर्जा का विस्फोट होता है। लेकिन तुम्हारी नाभि सोई हुई है। तुम केवल फेफड़ों से उथली सांस लेते हो। तुम्हारी सांस नाभि तक कभी पहुंचती ही नहीं, और इसीलिए तुम्हारी ऊर्जा के स्रोत तक कभी ऑक्सीजन, कभी प्राण नहीं पहुंचता। यही कारण है कि तुम्हारी किस्मत सोई हुई है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी नाभि में सोई हुई है,
क्योंकि वहीं से सारी नाड़ियों का जाल शुरू होता है। जब तुम गहरी सांस लेना शुरू करते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को केंद्र पर इकट्ठा करना सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी नाड़ियों की अशुद्धियां जलने लगती हैं। जैसे आग सोने को शुद्ध कर देती है, वैसे ही प्राण की अग्नि तुम्हारी नाड़ियों के कचरे को जला देती है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। उनकी मेहनत गलत नहीं है, उनकी ऊर्जा का मार्ग गलत है। वे गलत नाड़ी के सहारे सफल होना चाहते हैं। तुम पिंगला नाड़ी से धन तो कमा सकते हो, लेकिन पिंगला तुम्हें शांति नहीं दे सकती, और बिना शांति के धन केवल बोझ है। तुम ईड़ा नाड़ी से कला और संगीत तो पैदा कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकती। सत्य तक केवल वही पहुंचता है जिसने उस तीसरी नाड़ी को जगा लिया है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी बुद्ध हुए, जितने भी सम्राट हुए, जिन्होंने इतिहास को बदला, वे अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी सुषुम्ना नाड़ी के संपर्क में थे। जब तुम्हारी ऊर्जा मध्य मार्ग पर चलती है तो तुम समय के पार चले जाते हो। फिर तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती और अतीत का दुख नहीं रुलाता। तुम अभी और यहीं हो जाते हो, और यही वो अवस्था है जहां तुम्हारी किस्मत का सूरज उगता है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। ये 72 शून्य नाड़ियां तुम्हारे संस्कारों से बंधी हुई है। तुमने पिछले कई जन्मों में जो भी किया है, जो भी सोचा है, वह सब इन नाड़ियों में गांठ बनकर जमा है। ये गांठें ही तुम्हारी नियति है। तुम चाहकर भी अपनी आदतों को नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि वे आदतें तुम्हारी नाड़ियों में गहराई तक धंसी हुई हैं। तुम कसम खाते हो कि आज से गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें उकसाता है, वही पुरानी नाड़ी सक्रिय हो जाती है और तुम फिर वही पुराने आदमी बन जाते हो। किस्मत बदलने का मतलब है इन गांठों को खोलना। किस्मत बदलने का मतलब है इन पुरानी लकीरों को मिटाकर नई लकीरें बनाना। और यह तभी हो सकता है जब तुम अपने शरीर के भीतर के इस सूक्ष्म मानचित्र को समझो। तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल एक हाड़ मांस का पुतला नहीं हो, तुम ऊर्जा का एक महासागर हो, और उस महासागर में 72 शून्य लहरें उठ रही हैं। हर लहर का अपना महत्व है, हर लहर का अपना स्थान है। तुमने कभी देखा है कि जब तुम बहुत खुश होते हो तो तुम्हें भूख कम लगती है, या जब तुम बहुत डरे हुए होते हो तो तुम्हारी सांस तेज चलने लगती है? ये सब क्या है? यह तुम्हारी नाड़ियों का प्रत्युत्तर है। तुम्हारी ऊर्जा एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर भाग रही है। अगर तुम इस भाग दौड़ को रोक सको, अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर सको, तो वह ऊर्जा एक लेजर किरण की तरह शक्तिशाली हो जाएगी, और फिर तुम उस ऊर्जा से अपनी किस्मत की चट्टान को भी काट सकोगे। याद रखना, 72 शून्य नाड़ियों में से कोई भी नाड़ी बेकार नहीं है। प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाती, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह तुम्हें सीखना होगा। आज का मनुष्य एक ऐसे ड्राइवर की तरह है जिसे अपनी गाड़ी के गियर और क्लच का पता ही नहीं है। वो बस एक्सीलेटर दबाए जा रहा है और सोच रहा है कि गाड़ी सही दिशा में क्यों नहीं जा रही। दिशा तब मिलेगी जब तुम अपनी ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बिठाओगे। यह संतुलन ही योग का सार है। योग का मतलब शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है। योग का मतलब है इन दो ऊर्जा धाराओं का मिलन। जब गंगा और यमुना मिलती हैं तभी सरस्वती प्रकट होती है। वैसे ही जब ईड़ा और पिंगला मिलती हैं तभी वह रहस्यमयी सुषुम्ना प्रकट होती है। और जिस दिन सुषुम्ना सक्रिय हो गई, समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा नया जन्म हो गया। उस दिन तुम कह सकोगे कि मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। अभी तुम गुलाम हो, तुम अपनी नाड़ियों के गुलाम हो, तुम अपनी आदतों के गुलाम हो। तुम्हें जो दिखाया जाता है तुम वही देखते हो, तुम्हें जो सुनाया जाता है तुम वही सुनते हो। तुम्हारी अपनी कोई मौलिकता नहीं है। तुम्हारी 72 शून्य नाड़ियां तुम्हें चारों तरफ से खींच रही हैं और तुम फटे जा रहे हो। तुम अंदर से बिखरे हुए हो। इस बिखराव को समेटना ही साधना है। किस्मत का ताला बाहर नहीं,
भीतर लगा है और उसकी चाबी उन 72 शून्य नाड़ियों के शुद्धिकरण में है। जब तुम्हारी प्राण ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहने लगती है तो तुम्हारे भीतर के सारे अवरोध टूट जाते हैं। तुम्हें वह दिखाई देने लगता है जो दूसरों को नहीं दिखता। तुम्हें वह समझ आने लगता है जो किताबों में नहीं लिखा है। तुम उस आनंद को महसूस करने लगते हो जिसके लिए लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं। सत्य तो यह है कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। अगर तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध हैं और ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है तो तुम स्वर्ग में हो, और अगर तुम्हारी नाड़ियां अशुद्ध हैं और ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है तो तुम नरक में हो। तुम अपनी किस्मत खुद चुन रहे हो, हर पल हर सांस के साथ, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम सोए सोए चल रहे हो। जागो, अपने भीतर के इस अद्भुत संसार को देखो। ये 72 शून्य नाड़ियों का जाल तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए दिया गया है। ये एक सीढ़ी है जिससे तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम इस सीढ़ी को पकड़े हुए जमीन पर पड़े हो। तुम डर रहे हो ऊपर चढ़ने से। तुम्हें लगता है कि अगर किस्मत बदल गई तो क्या होगा। मनुष्य अपने दुखों से इतना प्यार करने लगता है कि उसे सुख से डर लगने लगता है। वह अपनी बेड़ियों का आदी हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपनी इन बेड़ियों को तोड़ो, अपनी इन नाड़ियों को शुद्ध करो, अपनी ऊर्जा को वह पंख दो कि वह उस तीसरी नाड़ी तक पहुंच सके जो तुम्हें मुक्त कर देगी। वह तीसरी नाड़ी ही तुम्हारा वास्तविक भाग्य है, वही तुम्हारी परम नियति है। जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते, तुम चाहे कुछ भी पालो, तुम अधूरे ही रहोगे। आज का मनुष्य बहुत अमीर हो गया है, पर उसकी नाड़ियां बहुत गरीब हैं। उसके पास सब कुछ है, पर उसके भीतर की ऊर्जा सोई हुई है। वह एक ऐसा चिराग है जिसमें तेल तो बहुत है, पर बातें नहीं जल रही। वह अंधेरे में भटक रहा है और दूसरों को भी भटका रहा है। इस अंधेरे को केवल तुम खुद दूर कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को जगाकर, अपनी नाड़ियों को संतुलित करके। ये पहला कदम है, ये समझना कि तुम क्या हो और तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। ये 72 शून्य का आंकड़ा कोई कल्पना नहीं है, ये एक यथार्थ है जिसे हजारों साल के प्रयोगों के बाद सिद्ध किया गया है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो ऊर्जा कुंड की तरह बैठी है, वह बस एक इशारे का इंतजार कर रही है। वह इशारा तब मिलता है जब तुम अपनी ईड़ा और पिंगला के खेल से थक जाते हो और शांति की तलाश में मध्य मार्ग की ओर मुड़ते हो। किस्मत बदलने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम्हारी इच्छाएं खत्म होती हैं और तुम्हारा बोध जागता है। जब तुम अपनी नाड़ियों को केवल जीवित रहने का साधन नहीं बल्कि रूपांतरण का मार्ग बना लेते हो, तब तुम साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, तब तुम एक दिव्य पुरुष बन जाते हो। और फिर दुनिया तुम्हारी किस्मत नहीं लिखती, तुम दुनिया की किस्मत लिखते हो। इस यात्रा में कोई छोटा रास्ता नहीं है। तुम्हें हर नाड़ी के महत्व को समझना होगा। तुम्हें अपनी सांसों पर पहरा बिठाना होगा। तुम्हें देखना होगा कि कब तुम सूरज बन जाते हो और कब तुम चंद्रमा, और फिर तुम्हें उन दोनों के मिलन का साक्षी बनना होगा। यह मिलन ही वह महाक्रांति है जो तुम्हारे जीवन के सारे समीकरण बदल देगी। याद रखना, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और ये नाड़ियां उस मंदिर की सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए है, लेकिन तुम सीढ़ियों पर ही बैठ गए हो। उठो और देखो कि ऊपर क्या इंतजार कर रहा है। वह एक नाड़ी, वह सुषुम्ना जो तुम्हारे मस्तक के उस शिखर तक जाती है जहां पहुंचकर मनुष्य अमृत को पा लेता है, वही तुम्हारी असली किस्मत है। बाकी सब तो बस धूल है जो आज है और कल उड़ जाएगी। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखो। उसे उन 72 शून्य नालियों में मत बहने दो जो तुम्हें केवल बाहर की ओर ले जाती हैं। उसे सिकोड़ो, उसे केंद्रित करो और उसे उस महापथ की ओर मोड़ो जहां से फिर कोई वापस नहीं आता, जहां केवल अनंत आनंद और शाश्वत शांति है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर तुम अपने भाग्य के विधाता बन सकते हो। इसे केवल सुनना काफी नहीं है,
इसे जीना होगा, इसे अपने खून में, अपनी सांसों में, अपनी नाड़ियों में महसूस करना होगा। और जिस दिन तुम इसे महसूस कर लोगे, उस दिन तुम्हें किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं होगी। उस दिन तुम खुद अपना भविष्य होगे। सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक संगीत बज रहा है। वह संगीत इन 72 शून्य नाड़ियों के कंपन से पैदा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा शोर इतना ज्यादा है कि तुम्हें वह संगीत सुनाई नहीं देता। अपने शोर को शांत करो, शांत हो जाओ और उस सूक्ष्म लय को पकड़ो। वही लय तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह द्वार जो हमेशा से खुला था, पर तुमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। आज से अपनी सांसों को एक नया आयाम दो, अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा दो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की मरुभूमि में फूलों की वर्षा होने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस तुम्हारे अपने होने का खिलना है। ये 72 शून्य नाड़ियों का पूरी तरह से जाग जाना है। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां से साधारण मनुष्य असाधारण की ओर कदम बढ़ाता है। पहले हमने देखा कि 72 शून्य गलियां तुम्हारे भीतर बिछी हुई हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर गलियां तुम्हें बाहर की ओर ले जाती हैं, संसार की ओर, वासना की ओर, अंतहीन दौड़ की ओर। लेकिन इन्हीं 72 शून्य के बीच एक ऐसी गुप्त राह है जिसे योगियों ने सुषुम्ना कहा है। यही वह एक नाड़ी है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बाकी 71,999 नाड़ियां तुम्हें केवल इस जन्म से उस जन्म तक भटकाती रहेंगी। वे तुम्हें कोल्हू के बैल की तरह एक ही घेरे में घुमाती रहेंगी, लेकिन ये एक नाड़ी तुम्हें उस घेरे से बाहर निकाल देती है। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ क्या है? यह शब्द बना है सुषुम्ना से, जिसका अर्थ है परम सुख। जब तुम्हारी ऊर्जा इस मार्ग में प्रवेश करती है तो तुम पहली बार उस सुख का अनुभव करते हो जो बाहर की किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। अभी तुम्हारी किस्मत दूसरों के हाथ में है। कोई तुम्हें गाली देता है, तुम दुखी हो जाते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम खुश हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा ईड़ा और पिंगला के बीच डोल रही है। तुम कभी ठंडे होते हो, कभी गर्म होते हो। तुम कभी अतीत की यादों में रोते हो, कभी भविष्य की चिंताओं में कांपते हो। तुम कभी भी अभी में नहीं होते। ईड़ा और पिंगला समय की नाड़ियां हैं। ईड़ा तुम्हें यादों के मुर्दा घर में ले जाती है, पिंगला तुम्हें कल्पनाओं के हवाई महलों में ले जाती है, और किस्मत हमेशा वर्तमान में बदलती है। जो व्यक्ति वर्तमान में खड़ा होना सीख गया, उसने अपनी किस्मत की लगाम अपने हाथ में ले ली। सुषुम्ना वह मार्ग है जो समय के पार ले जाता है। यह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यह वह धुरी है जिस पर तुम्हारे जीवन का पहिया घूम रहा है। लेकिन विडंबना देखो, पहिया तो घूम रहा है पर तुम धुरी से परिचित नहीं हो। तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं बदलती? क्योंकि तुम हमेशा किनारों पर जीते हो। तुम कभी केंद्र पर नहीं आते। सुषुम्ना तुम्हारा केंद्र है। जब तक ऊर्जा किनारों पर बहती रहेगी, तुम द्वंद्व में रहोगे। तुम कहोगे मैं यह करूं या वह करूं, मैं वहां जाऊं या यहां रहूं। यह ही तुम्हारा दुर्भाग्य है। जहां चुनाव है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां किस्मत कभी चमक नहीं सकती। किस्मत तो उसकी चमकती है जो अद्वैत में होता है, जो भीतर से एक हो गया है। सुषुम्ना के सक्रिय होते ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो क्या कुंडलिनी जागरण से धन मिलता है? मैं उनसे कहता हूं, कुंडलिनी का जागना और सुषुम्ना में प्रवेश करना तुम्हें वह धन देता है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। तुम्हारी किस्मत केवल बैंक के खातों से नहीं बदलती। तुम बहुत बड़े महल में रहकर भी आत्मघाती हो सकते हो। असली किस्मत का मतलब है अस्तित्व के साथ तुम्हारा तालमेल। जब तुम्हारी ऊर्जा सुषुम्ना में बहती है तो तुम अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाते हो। फिर तुम वही चाहते हो
जो अस्तित्व चाहता है। और जब तुम्हारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा एक हो जाती है तो असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वही असली सफलता है। लेकिन यह सुषुम्ना सोई क्यों है? यह सोई है तुम्हारी बेहोशी के कारण। तुम अपनी ऊर्जा का 99% हिस्सा व्यर्थ की बातों में गंवा देते हो। तुम लड़ रहे हो, तुम जल रहे हो, तुम ईर्ष्या कर रहे हो। यह सब ऊर्जा का रिसाव है। तुम्हारी नाड़ियों में छेद हैं जहां से तुम्हारी जीवन शक्ति बह रही है। सुषुम्ना में ऊर्जा तब तक नहीं चढ़ सकती जब तक तुम इन छेदों को बंद नहीं करते। संन्यास का, साधना का यही अर्थ है, ऊर्जा के रिसाव को रोकना। जब ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती तो वह भीतर इकट्ठा होने लगती है। जैसे किसी बांध में पानी जमा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर प्राण जमा होने लगता है। और जब दबाव बढ़ता है तो वह सोई हुई नाड़ी, वह सुषुम्ना का द्वार अचानक खुल जाता है। जैसे ही यह द्वार खुलता है, तुम्हारी बुद्धि प्रज्ञा में बदलने लगती है। अभी तुम जो सोचते हो वह उधार का ज्ञान है। तुमने किताबों से सीखा है, तुमने समाज से सीखा है, लेकिन सुषुम्ना के खुलते ही तुम्हारे भीतर से सत्य झरना शुरू होता है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगती है। क्या इससे बड़ी कोई किस्मत हो सकती है कि तुम्हें अपना रास्ता खुद दिखाई देने लगे? लोग सितारों के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि उनका कल कैसा होगा। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी सुषुम्ना को जगा लो, तुम्हारा कल तुम्हारे चरणों में होगा। क्योंकि जो केंद्र पर है वो पूरे वृत्त का मालिक है। जो सुषुम्ना में है वो अपनी 72 शून्य नाड़ियों का स्वामी है। अभी तुम्हारी नाड़ियां तुम्हें चला रही हैं, तुम्हारी भूख तुम्हें खींचती है, तुम्हारी प्यास तुम्हें खींचती है, तुम्हारी काम वासना तुम्हें नचाती है। तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी किस्मत की डोरियां तुम्हारी नाड़ियों के हाथ में है। लेकिन जैसे ही ऊर्जा मध्य मार्ग में आती है, तुम कठपुतली नहीं रहते, तुम सूत्रधार बन जाते हो। सुषुम्ना का खुलना एक महाविस्फोट है। यह तुम्हारी चेतना की सुबह है, ईड़ा रात है, पिंगला दिन है। सुषुम्ना वह संधि काल है जहां न रात है न दिन, वहां केवल शुद्ध प्रकाश है। उस प्रकाश में तुम्हें अपनी असलियत दिखाई देती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम वह नहीं हो जो आईने में दिखता है। तुम वह हो जो इस शरीर के भीतर एक बिजली की तरह दौड़ रहा है। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो गया, उस दिन तुम्हारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। तुम खुद को एक सम्राट की तरह महसूस करोगे, चाहे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी न हो। और यही वह मानसिक अवस्था है जो बाहर की दुनिया में भी समृद्धि को खींच लाती है। याद रखो, जैसा तुम्हारा भीतर होता है वैसा ही तुम्हारा बाहर होने लगता है। अगर तुम्हारे भीतर की 72 शून्य नाड़ियां उलझी हुई हैं तो तुम्हारा बाहर का जीवन भी उलझा रहेगा। तुम कितने ही उपाय कर लो, तुम सुलझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी सुषुम्ना शांत और सक्रिय है तो बाहर की उथल पुथल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम आग के बीच में भी शीतल रहोगे। यही वह स्थिति है जिसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है।